कैसे हैं जब आजो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सब ठीक ठाक। तो बच्चे, आज एक ऐसे टॉपिक पे हम बात करने हैं जिसके रिगार्डिंग बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि सर मैं नॉन मैथ स्टूडेंट हूं, मेरे पास 11th-12th में मैथ्स नहीं था। ठीक है, मैं कैसे तैयारी करूं? या सर मेरे पास 11th-12th में मैथ्स था बट वो अप्लाइड मैथ्स था, क्योंकि अब दो पार्ट्स हो चुके हैं जहां पे नॉन साइंस स्टूडेंट जैसे आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स में चॉइस कर सकते हैं। या अभी मैं +2 में पढ़ रहा हूं और मेरे में मैथ्स नहीं है, तो मैं कैसे तैयार करूं? ऐसा कुछ बच्चों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे, तो अब उन्हीं सवालों का जवाब देते हैं इस वीडियो से। ठीक है, चलो मेरे शेयर, नॉन मैथ्स वाले शेयर करेंगे मैथ्स को ढेर। चलो स्ट्रेटेजी आपके लिए लाया हूं, स्टार्टिंग से देखते हैं। पहले स्टूडेंट्स देखते हैं। सबसे पहले पीसीबी स्टूडेंट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले, ये बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, बट इनकी मैं एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताता हूं कि इन्होंने +1 +2 में फिजिक्स पढ़ी होती है, तो इन्हें मैथ्स में कोई ऐसा ज्यादा इशू नहीं आता। ये नॉन मैथ्स होते जरूर है बट इनका मैथ स्ट्रांग होता है फिर भी, क्योंकि इनके साथ फिजिक्स रही है। अनलेस आप किसी स्टेट बोर्ड से ना हो जहां पे न्यूमेरिकल्स ना आते हैं। ठीक है। फिर आर्ट्स कॉमर्स स्टूडेंट, इनमें भी दो कैटेगरी होती है। एक जिनके पास मैथ्स तो होता है पर वो अप्लाइड होता है, एक जिनके पास मैथ्स नहीं होता, उसकी जगह इकोनॉमिक्स होता है या कोई और सब्जेक्ट होता है। ठीक है। अब अप्लाइड मैथ्स वाले, सर मैथ्स वाले तो होते हैं बेटा, अप्लाइड मैथ्स की कभी आप बुक खोल के देखना। अप्लाइड मैथ्स में कैलकुलस बिल्कुल ही नाम मात्र होता है, ट्रिगो होती ही नहीं है, ना 11th में ट्रिगो होती है ना 12th में ट्रिगो होती है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बनाए ताकि वो पेपर आसानी से क्लियर कर ले। अब ध्यान देते हैं, ये सारे बच्चे चाहे कहीं के भी हो, इन्होंने क्लास 10 तो करी ही होती है। अब क्लास 10th में क्या टॉपिक्स हमने पढ़े होते हैं? ट्रिगो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज जिसमें एपी पढ़ा होता है। ठीक है, आपकी प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स और कुछ हद तक बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये चीजें बच्चों ने पढ़ी होती है। अब अगर इन बच्चों की हम बात करें, इनके लिए क्या वॉक थ्रू रहना चाहिए, ठीक है, क्या एक माइंड मैप रहना चाहिए जिसपे चल के आसानी से पेपर क्लियर करें। अब बच्चे कुछ इस बात पे आर्ग्यू करेंगे कि सर हमने ये चीजें पढ़ी हैं, मान लिया हमने पढ़ी हैं, बट बहुत ही बेसिक लेवल पे पढ़ी है, ठीक है, जो पेपर के आसपास नहीं है। तो बच्चे, कई चीजें आपने ऐसी पढ़ी हैं जो आपको ही नहीं पता कि इंपॉर्टेंट है और वो पेपर में भी यूज हो सकती है। चलो स्टार्ट करते हैं इन्हीं बच्चों से। इन्हीं दोनों बच्चों के लिए मैं पहले बात करूंगा और इन्हीं बच्चों के लिए मैं बताऊंगा, चाहे वो अप्लाइड वाला हो चाहे वो नॉन मैथ्स हो। अब आपका बेसिक स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए? आपको स्टार्ट करनी चाहिए ट्रिगो से, 10th की ट्रिगो, जिसमें आपके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। इससे आप स्टार्टिंग कर सकते हैं बच्चे, स्टार्टिंग। ठीक है, बात को ना गौर से सुनना। क्लास 10th क्लास 11th दोनों की एनसीईआरटी आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, दोनों की एनसीईआरटी आप सॉल्व कर लीजिए, आपका बेस एकदम एक्यूरेट बन जाएगा एनसीईआरटी सॉल्व करने से। एनसीईआरटी सॉल्व करने के बाद आप इसकी एक एक्स्ट्रा बुक जैसे आरडी शर्मा भी लगा सकते हैं, आरडी शर्मा एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 11th की। ठीक है, जिसपे अगर आपने काम कर लिया तो आपका एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। बच्चे कहने को कुछ बच्चे अब उल्टा बोलेंगे, सर ट्रिगो की वजह से तो मैथ्स छोड़ी थी। बेटे देखो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी काम करने वाले तो कभी आके इतना बड़े नहीं है, थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा ना। तो आप ट्रिगो से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको एक स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ, ट्रिगो से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर और भी हमारे पास ऑप्शन है, बट ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि इसके बाद ट्रिगो कैलकुलस में भी सबसे ज्यादा यूज होता है, तो आपको वहां के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप इसके पीवाईक्यूज लगाएं, बहुत सारे पीवाईक्यूज इस बुक से मैच कर जाते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। इसके बाद क्लास 10th में हमने पढ़ी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर उसके साथ मैं सम करूं इनइक्वालिटी प्लस लॉग, यहां इस चीज पे ध्यान देना बच्चे, अगर इसके साथ सम अप करूं इनइक्वालिटी और लॉग, क्योंकि इनइक्वालिटी और लॉग पढ़ने के लिए भी कोई खासी बेसिक चीजें नहीं आनी चाहिए। हाँ, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉमन लेना, ये सब आना चाहिए आपको। ठीक है, इनके साथ सम अप करूं
तो ये भी मेरा एक बहुत अच्छा बेस बना सकता है। इसके मैं 10th के क्वेश्चन, 11th में तो था नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 10th के क्वेश्चन सॉल्व करूं, या पुरानी बुक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा आपको 11th की, पुरानी बुक्स में, नई बुक्स में नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं अपने जो भी डीपीपीस पीवाईक्यूज लगाऊं, तो यहां से मेरा एक और स्ट्रॉन्ग चैप्टर, स्ट्रॉन्ग बेस तैयार हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज। अब सीक्वेंस एंड सीरीज का क्या है, क्लास 10th में हमने पढ़ी है एपी, क्लास 11th में मिलती है जीपी, जो कि बच्चों ने नहीं पढ़ी, जो कि बच्चों ने नहीं पढ़ी। अब क्लास 11 से एपी गायब कर दी है लेटेस्ट सीबीएसई ने, ठीक है, सिर्फ जीपी जीपी है। तो हम क्या कर सकते हैं, एपी से जीपी जंप मारेंगे, पहले क्लास 10th की एपी करेंगे, क्लास 10th की बुक सॉल्व करेंगे, फिर क्लास 11th की एनसीईआरटी हम जीपी की पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग सबकी एनसीईआरटी से ही करनी है, स्टार्टिंग इन सबकी एनसीईआरटी से करनी है। जीपी पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ के एचपी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां से भी आपका एक अच्छा बेस बन जाएगा, ये तीनों चैप्टर्स आपकी पकड़ में आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा और हमारे पास क्लास 10th में क्या था सर, प्रोबेबिलिटी था, पर बहुत ही बेसिक था, ठीक है। क्लास पहले 10th की एनसीईआरटी से स्टार्ट करनी है, फिर 11th की, और फिर लास्ट में 12th की। इस पे अगर हम काम करें तो इसके साथ ही हमारा एक चैप्टर पीएनसी भी क्लास 11 से तैयार हो जाएगा। ये दोनों चैप्टर आपके ऐसे हैं, इनके लिए कोई स्पेशली कोई बेस नहीं बना होना चाहिए, ठीक है, स्पेशली कोई बेस नहीं बना होना चाहिए। क्लास 10th में जो बच्चे वीक होते थे मैथ्स में, वो प्रोबेबिलिटी जरूर करते थे, क्योंकि वहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन फंसता था क्लास 10th में, ठीक है। तो ये आपके लिए कुछ चैप्टर्स मैं लेके आया हूं। इसके साथ आप बेसिक ज्योमेट्री जो आपने पढ़ी हुई है, उसके बेस पे आप देखिए 2D ज्योमेट्री सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 2D ज्योमेट्री क्योंकि आपने पढ़ी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद क्लास 11th की 2D ज्योमेट्री, फिर क्लास 12th की वेक्टर और 3D, क्योंकि वेक्टर और 3D का आपके एनडीए के पेपर में भी लेवल कोई ज्यादा हाई नहीं आता। तो अगर आप इसकी एनसीईआरटी सॉल्व कर ले और उसके बाद आगे बढ़े, तो ये भी एक अच्छा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकता है साथ में कवर करने का, ठीक है बच्चे। तो ये आपको स्ट्रेटेजी बना दी है। फिर इसके बाद मैं कुछ चैप्टर्स यहां लिखे हुए हैं जिनमें से ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। स्टैट्स अभी मैं आपको बताऊंगा, स्टैट्स भी है हमारा बीच में, जैसे ट्रिगो के 10 क्वेश्चन बन जाते हैं ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, ठीक है। तो उसमें से आप अगर फॉर्मूलाज पढ़ ले, 11 12 की ट्रिगो अच्छी तरह कर ले, 11 12 की, मैं ज्यादा फालतू नहीं कह रहा हूं, ज्यादा कोई हाई लेवल जाने को नहीं कह रहा हूं, तो आप अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके साथ इसका छोटा भाई हाइट एंड डिस्टेंस 10th में पढ़ा होता है, ठीक है। और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल जो कि 11th का पोर्शन था, अब कट हो चुका है काफी टाइम से, वो भी आप सीख सकते हैं। तो वहां से 2 एक क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी लॉग, फिर इस पे स्टार लगाया, क्यों इस पे स्टार क्यों लगाया मेरे भाई, कई बच्चे, मैक्सिमम बच्चे जिन पे मैथ्स नहीं होता और वो पहले से ही सोच के बैठे होते हैं कि हमने एनडीए क्लियर करना है, ठीक है, या फिर कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है, तो उनके पास ना एक हथियार होता है इकोनॉमिक्स नाम का, जिसमें स्टैट्स बहुत हाई लेवल पढ़ाई होती है, ठीक है, स्टैट्स बहुत हाई लेवल पढ़ाई होती है। तो उन बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा टॉपिक है। बाकी सीक्वेंस सीरीज, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, और अगर आपने कुछ ऐड करना है तो आप मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स ऐड कर सकते हैं। इसके लिए भी कोई स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत नहीं है, सिंपल आपने डिटर्मिनेंट और इनवर्स निकालना सीखना होगा, ठीक है बच्चे। तो अगर इसके अलावा कुछ ऑप्शंस दूं तो ज्योमेट्री, बेसिक डेरिवेटिव, शॉर्ट ट्रिक्स, या फिर, ठीक है जी, ये चीजें आप कर सकते हैं। बेसिक ज्योमेट्री मैंने लिख दी थी, और नीचे लिख दी दोबारा, या फिर जो आपको बताया था 2D, वेक्टर, 3D, ठीक है बच्चे। या फिर शॉर्ट ट्रिक्स पे बेसिक थोड़े से शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ लीजिए कैलकुलस के, और कुछ नहीं। तो हमारा बैच एकलव्य बैच जो कि ऑलरेडी शुरू हो गया और बहुत बढ़िया लेवल पे चल रहा है, बच्चों से आप फीडबैक ले सकते हैं कैसे चल रहा है, वहां आपको बेसिक भी करवाया जाएगा, ठीक है बच्चे। तो होप मेरी वीडियो आपके लिए बहुत काम आई होगी, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे जल्द ही, ठीक है, क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद।